अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। टॉक ऑफ द टाउन कह दें या एक ऐसा इशू है जो अब ज़रूरत समझ आ गई है कि इन सब माइंड सेट से मुराद, चले माइंड सेट कह दें या ऐसे ज़हनी मरीज़ लोगों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए जिनका एजेंडा सिर्फ अपने बैरूनी आकाओं को करप्ट और करप्ट माफिया को प्रोटेक्ट करना है। जी मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस रिटायर्ड तो नहीं है, निकाला है उसको वहाँ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मिसकंडक्ट के ऊपर निकाले हुए जज जस्टिस रिटायर्ड का लफ्ज़ निकाला जाए शौकत सिद्दीकी को। बातें बड़ी वो करते थे, बज़ाहिर जो बातें सारी नजर आ गई, नवाज शरीफ खानदान और करप्ट माफिया के वो मुलाजिम थे, आपको डाउट तो रह नहीं गया इस हवाले से। इरफान सिद्दीकी से जो ताल्लुक था उनका वो भी सामने चीजें आ गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस चल रहे थे, जो वो एडवांटेज ले रहे थे, वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ गया। बनते बहुत ईमानदार थे, लेकिन जो अगर चीजें सारी अगर आप देखें तो आप बंदा इमेजिन कर सकता है कि क्या हालात और वाकयात हैं, क्या चीजें जो जो क्लैरिटी के साथ आपके माइंड में पहुंचती हैं। बड़ा शोर डाला हुआ था उन्होंने, आज वो उनके केस की समाअत अच्छा वो अजीब सी बात कर रहे हैं। हामिद खान साहब भी बहस करते हुए कि रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट कौन सी बात है, वो तो फारग हुआ जज है, कौन से रिटायरमेंट की है, उसका क्या इससे क्या ताल्लुक, 30 जून की वो निकाला हुआ जज है और निकाले हुए जज की रिटायरमेंट डेट कोई नहीं होती। ये मैं आप उनकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। तो आदत पड़ी हुई ना इफ्तिखार चौधरी ये झंडे की, इफ्तिखार ये साथ भी इफ्तिखार चौधरी की पैदावार है ना, ये सारे लोग जिन्होंने इस अदलिया की तबाही में जिम्मेदारी की है। मैं भी साथ शामिल था, लेकिन सेकंड लॉन्ग मार्च में मैं साथ नहीं था। असल जो इशू है वो समझना है। 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत थी, जस्टिस उमर अता बंदयाल इसकी सरबराही कर रहे हैं और जो चीज़ें सारी सामने है। असल इशू जो है वो आइन के आर्टिकल 211 की इंटरप्रिटेशन के हवाले से 211 बार करता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को कहीं चैलेंज नहीं किया जाता। फाइनल आर्बिटर, फाइनल अथॉरिटी। और देखें ना, सारे प्रिंसिपल्स को सामने रख के वो फैसला करते। आज आते ही कहा कि ये फरवरी में समाअत हो जाती, यानी अंदाज़ा लगाया है। ये बड़ी अजीब सी बात है। क्या ये भूल गए हैं कि जितना वक्त जस्टिस काजी फाइसा के केस ने अदालतों का ज़ाया किया है, इल्ज़ाम लगता रहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में उन्होंने तो खिदमत की, और जस्टिस काजी फाइसा के केस ने जितना वक्त सामने रखा आप लोगों के सामने, कितना वक्त ज़ाया हुआ। और वो भी उन चीज़ों के ऊपर कि पहले जनाब वो बेंच सुने, वो ही बेंच सुने, फिर जी इसकी अपना लाइव कवरेज होनी चाहिए। यहीं से अंदाज़ा लगा लेना कितना वक्त आया हुआ। अब हामिद खान आते हुए कहा जी बड़ी बहुत दरख्वास्तें दी जल्द समाअत के लिए, और हुकूमत ने भी जवाब जमा नहीं कराया इस पर अटॉर्नी जनरल, कि इस पर हमारा तो जवाब बनता है नहीं। कि बात बड़ी वाज़ेह है कि अभी तो मेंटेनेबिलिटी का इशू है। मेंटेनेबिलिटी जब डिसाइड होगी फिर जवाब की बात आनी है, जब नोटिस इस कॉन्टेक्स्ट में इशू होंगे। अभी तो मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होनी है। आर्टिकल 211 के बार को सामने रखते हो ये इफ्तिखार चौधरी और इसके केस का आपस में कंपैरिजन किया नहीं जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हियरिंग हुई और कंक्लूड हो गया, जज को उठाकर बाहर फेंक कर निकाल दिया शौकत सिद्दीकी को। और आइन के आर्टिकल 211 के स्कोप के हवाले से बात है। हज़ारों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा आप बेहतर जानते हैं कि कौन से केस की वजह से केस में ताख़ीर हुई। 26 अप्रैल को ख़त्म होने वाले मुकदमे का फैसला लिख रहे हैं। 26 अप्रैल का केस आप जेन में रख लें, जस्टिस काजी फाइसा का केस है। डाइसेंटिंग नोट लिखना है, उधर जस्टिस मकबूल बाकर ने जो रिव्यू सेट असाइड किए हैं वो लिखना है फैसला। वो उनमें जस्टिस मजूर मलिक रिटायर हो चुके हैं, वेट कर रहे हैं क्या होता है। और लार्जर बेंच की तश्कील से दूसरे मुकदमात मुतासर हुए। अब फिर वो लफ्ज़ वो मेरा मौकल थी, कौन सा मौकल आपका भाई, वो निकाल दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। रिटायरमेंट का क्या ताल्लुक है उसका, उससे क्या कोई ताल्लुक नहीं है। और शौकत जो बात की उन्होंने, शौकत सिद्दीकी ने खुली अदालत में इंक्वायरी ना करने का जुडिशल काउंसिल का फैसला चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दायरा अख्तियार होने पर ही फैसला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समात होने ही पर रिलीफ दिया। दरख्वास्त काबिल समात समझने और करार देने में फ़र्क है, और ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है। अगर तो ये पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, ये तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहाँ चैलेंज करेगा। जिस बुनियाद पर दरख्वास्त काबिल समात समझी गई है वो देखना भी ज़रूरी है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब के रिमार्क्स थे, और अदालत ने बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी सामने रखी हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ मैं भी साथ रहा हूँ वक्त, मुझे तो अंदाज़ा है ना जस्टिस वकार सेठ ले रहे हैं, और ये शौकत, ये वही माइंड सेट है। 104 जजों को निकाला और फिर जजेस की भर्तियाँ हुई, वो आप लोगों के सबके सामने रिकॉर्ड पे है कि उनका मकसद कोई इंसाफ दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। कोई ख़ास जो ये चंद जज हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट में बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आती हैं कि इनका एजेंडा तो सियासी जमातों को फेवर देना था, उनको परवान चढ़ाना था, और जो 7 लोग चल रहे थे इनके, वो भी आप लोगों को पता है। दूसरी खबर आपके सामने है, यानी वही जो खूनी लिबरल माजरत के साथ जो सो कॉल्ड लिबरल औरत मार्च वाले, स्टूडेंट मार्च वाले, और वहाँ बैठी है गुल बुखारी, वो जो बाहर बैठी हुई है, मैंने नोटिस दिया हूँ उसको, कानूनी नोटिस दिए हैं, मेरे बारे में ट्वीट किए थे, मैंने डेफेमेशन के नोटिस दिए हैं, उसको जवाब नहीं दिया, मिले हुए हैं उसको घर के, वहाँ भेजे, ईमेल किया, ट्वीट किया मैंने सारे, वहाँ बैठ के गुफ्तगू दे। नहीं, आज कहानी में नया ट्विस्ट आ गया ना, अब ISI से निकल के बाद MI तक आ गई, और इमरान रियाज जो फेमस एंकर पर्सन है, दोस्त है हमारे, उन पे आ गए कि उनका गार्ड जो है और 2 MI के जो कर्नल के बंदे भिजवाए थे, उन्होंने आके उसे मारपीट की है। उसके साथ जो ज़ुबान इस्तेमाल की तो उससे तो ज़्यादा फैंटी लगनी चाहिए थी, कान पकड़वा के जूते मारने चाहिए थे कि जिस तरह की वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, यानी वो पूछने वाला कोई नहीं है। हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट देख लें, आर्टिकल 19 सारा सामने पढ़ लें। तो ये जो ट्विस्ट नया लिया, ये ट्विस्ट अब बता रहा है कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बात मुंह से निकाल दी है, जो वो बंदे पहचाने गए हैं। शेख रशीद साहब ने भी कह दिया, वो क्लैरिटी के साथ जब चीज़ें सारी आ गई तो इनको तो हवा निकल गई, अब इन्हें तो दिक्कत हो गई है, क्या बनेगा, क्या जवाब देंगे सारे मसले का। तो उनके लिए दायरा कार्यों ना बड़ा कम हो गया, वो लड़ाई अपनी जगह चल रही है, क्योंकि वो बदतमीज़ आदमी है, वो ज़ुबान ये इस तरह की इस्तेमाल करता है। मेरे आज के बारे में भी इस ज़ुबान इस्तेमाल किए, वो यकीनन अपनी जगह रखते होंगे, इख्तलाफ होंगे, 100 इख्तलाफ होंगे। और वो जो साहब निकाले गए चैनल से रेटिंग ख़त्म हो गई थी, बहुत हो गया था, बड़ा वक्त हो गया लूट मार किए हुए, वो नेशनल प्रेस क्लब पहुँच गए। हाँ, मैं मीर की बात कर रहा हूँ, वो तलत भी पहुंच गया, वहाँ तलत फैन भी पहुंच गया, वहाँ अगर बैठ गए जी और सहाफ़ियों के बारे में बात हो, पता नहीं क्या करना है, को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इस तरह का माहौल बनाया गया। कह रहे को कुछ नहीं था, सहाफ़ी इकट्ठे ही नहीं हुए, कमाल की बात है, चंद सहाफ़ी वहाँ पर आए, चंद सहाफ़ी वहाँ पर आए सिर्फ, और वो नज़र नहीं आया, ये आसवा शराजी नज़र नहीं आई वहाँ पर, वहाँ नजर की नज़र नहीं आई, और वहाँ ये सारे जो इनका टोला है वो सारे नज़र तो आए नहीं वहाँ पर, अंबर शमसी नज़र नहीं आए, और ये ऐसा तोड़ वहाँ नज़र नहीं आया। वहाँ जो तस्वीर जो मेरे जो तस्वीर शेयर हुई है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, जो तस्वीर शेयर हुई है उस तस्वीर को सामने रख कर देख लें तो आप देख सकते हैं कितने के लोग वहाँ पर आए और कितने के लोगों ने वहाँ पर क्या किया। ये सारा आपके सामने है, पोजीशन सारी आपके सामने इसलिए रख दी है। तो वो जो बयानिया लगा कौम पूरी का तकाजा है, वो यानी हामिद मीर की गिरफ्तारी देखना चाहते हैं, मुकदमा अपनी जगह पर है और फिर इनको अपनी जगह है। कौम की आवाज़ ये है कि ऐसे आदमी को ये नहीं जो बैठ के जो बातें यहाँ कर रहा है, ना कोई सबूत, ना कोई बात, ना कोई करने की, अपना जो कत्ल का ड्रामा था उसके तो असल मुलजमान आपके सामने शेयर कर दिए अमीर बास के प्रोग्राम के। मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने रख दी हैं, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि बात किधर जा रही है और असल हक़ाइक़ किधर है। अब रह कुछ नहीं गया इनके पास, अब आहिस्ता आहिस्ता यू टर्न लेके ये बैक स्टेप पे ये पीछे दौड़ेंगे ताकि ये बात अब बचा सके कि नहीं ये गलत फहमी हो गई या ऐसा हो गया या वैसा हो गया। तो दायरा कार बड़ा तंग हो गया उनके लिए, अब जूते पड़ने वाले हैं इन सब लोगों को। और हमारे बाकी दोस्तों को भी सोचना पड़ेगा, हमारे इस्टेब्लिशमेंट वाले लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का तो बाइकआउट वैसे होना चाहिए। इनको क्या ज़रूरत पड़ी है इंपॉर्टेंस देने की, ख़ासकर इस क्लास को कोई ज़रूरत नहीं है बुलाने की। किस लिए? जो स्टेट्समैनशिप ही नहीं है, जो मुल्क से वो प्यार का जो कदर वो मंजिलत है, वो जो पैरामीटर है उस पर पूरा नहीं उतरते, तो इनको इंपॉर्टेंस देने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। ये चेहरे आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं,
वो सारे लोग जो लिंक है आपस में, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।